जब पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला शहाबुद्दीन गौरी से हुआ तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज की फौज 2 लाख सवारों और 3000 जंगी हाथियों पर मुश्तमिल थी और इसके मुकाबले में शहाबुद्दीन गौरी की 14,000 सवारों की फौज में से 4,000 गौरी के सरदार और सिपाही लड़ाई से किनारा कश हो गए थे और जंग में हिस्सा लिए बगैर मैदान जंग छोड़ गए। अब शहाबुद्दीन गौरी के पास सिर्फ 10,000 फौजी थे। चूँकि शहाबुद्दीन गौरी मजलिस मुशावरत में कह चुका था कि ख्वाह मेरी जान चली जाए लड़े बगैर नहीं जाऊंगा, इसकी गैरत ने गवारा न किया कि तुम दबाकर भाग जाए। दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई तो दोपहर को गौरी की फौज तितर बितर होना शुरू हो गई। तो उसने अपने एक सिपाही से पूछा कि पृथ्वीराज कहाँ लड़ रहा है। उसने जवाब दिया कि पृथ्वीराज अपने भाई खांडे राय के हमरा फौज के वस्त्र में हाथी पर सवार होकर लड़ रहा है। गौरी ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और पृथ्वीराज की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार उसने भाइयों के हाथियों के करीब पहुंचकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज तो बच गया। अलबत्ता खांडे राय गौरी के नेज़े की जद में आ गया, जिससे उसका जबड़ा टूट गया। तमाम मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खांडे राय जो पृथ्वीराज का भाई था, उसने भी गौरी के कांधे पर तलवार से हमला किया, जिससे गौरी लड़खड़ाकर घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक गौरी के सिपाही ने फौरन गौरी के घोड़े पर छलांग लगाकर इसे संभाल लिया और मैदान जंग से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। 1192 ईस्वी में 1 साल की तैयारी के बाद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की खातिर 1,20,000 फौज के साथ गजनी से निकलता है। पृथ्वीराज को गौरी की लश्कर कशी की इत्तला मिली तो उसने भी इर्द गिर्द के तमाम राजाओं को साथ मिलाकर फौज की तैयारी शुरू कर दी और पृथ्वीराज भी तराइन के मैदान में 3 लाख सवारों और 3,000 जंगी हाथियों के साथ खैमाजन हो गया और गौरी का इंतजार करने लगा। शहाबुद्दीन गौरी भी अपने लश्कर के साथ पृथ्वीराज के मुकाबले तराइन के मैदान में पहुंच गया। दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई जो तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक लड़ी गई। शाम के वक्त पृथ्वीराज की फौज गौरी की ताज़ा दम फौज के ताज़ा हमले की ताब न लाकर मैदान जंग से भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर फौज को बेयारो मददगार छोड़कर भाग उठा और 3 मील के फासले पर दरियाए सरसरा के किनारे गिरफ्तार होकर कत्ल हुआ। शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बड़ी फयाजी और खुले दिल से अजमेर की हुकूमत पृथ्वीराज के बेटे को सौंप दी और दिल्ली की हुकूमत भी खांडे राय के एक बेटे को वापस कर दी। लेकिन आजकल शहाबुद्दीन गौरी को इंडियन मीडिया एक जालिम बादशाह के तौर पर पेश करता है। हालांकि शहाबुद्दीन गौरी ने फतह के बावजूद पृथ्वीराज चौहान के खानदान पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उनको उनके ओहदे भी वैसे ही वापस किए जैसे पहले थे और तमाम लोगों के लिए अमन और सलामती का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि जालिम भी ऐसी कोई रवादारी करते हैं। खांडे राय लड़ाई में मारा गया था, ये मैंने सरसरी सा नक्शा खींचा है, वरना इन जंगों की तफसील बड़ी पुरवकार और हौसला अफजा है। अब आपको मार्केट में हिस्ट्री की कुतब नहीं मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले महकमा तालीम ने तारीख, जोग्राफिया और शहरियत को मिलाकर एक मुरक्कब सा मजमून बना दिया है, जिसका नाम माशरती आलूम